नमस्ते, मैं डॉक्टर शैली सिंह हूँ। मैं SJAS हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी प्रेगनेंसी केयर, इनफर्टिलिटी के बारे में। ये बहुत अभी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग सुनते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी थोड़ी कम होती है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी का केयर प्रेगनेंसी से पहले शुरू होना चाहिए, ना कि प्रेगनेंसी होने के बाद। इसे हम कहते हैं प्री कंसेप्शन केयर, यानी प्रेगनेंसी ही खुद पहले से हेल्दी हो। इसके लिए क्या किया जाता है कि कपल का टेस्ट किया जाता है, चेकअप किया जाता है, एंड ये सब सलाह आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से लेनी चाहिए। फिर प्रेगनेंसी आने के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या ब्लड टेस्ट कराने हैं, क्या क्या जांच कराना है, क्या डाइट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से पूछनी होती है, पता करनी होती है, और उसके बाद फॉलो भी करनी होती है एडवाइस। हमेशा याद रखना है कि आफ्टर प्रेगनेंसी आयरन की टैबलेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम की टैबलेट्स लेना बहुत ज़रूरी है, अपना टिटनेस का इम्यूनाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ माँ के लिए नहीं, बच्चे के लिए भी। फॉर अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी मदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग सारा न्यूट्रिशन एंड वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये है कि डिलीवरी कहाँ कराएं। हमेशा याद रखिए कि डिलीवरी एक हॉस्पिटल में ही कराना है, घर में कभी नहीं। हॉस्पिटल में माँ का कोई इमरजेंसी हो या बच्चे का कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत आपको सुविधाएं मिलेगी, जो कि होम डिलीवरी में नहीं पॉसिबल होगा। PPH होना, कहीं माँ को कन्वल्शंस आ गए या बच्चे की सांस अटक गई या बच्चा रोया नहीं, ये सब की सुविधाएं आपको एक अच्छे स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही मिलेगी, जैसे हमारे हॉस्पिटल में। हमेशा याद रखना है कि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। कभी अगर लगे तो इमरजेंसी में अगर सिजेरियन लगे उसकी सुविधा होनी चाहिए, एंड हमेशा NICU की फैसिलिटी होनी चाहिए डिलीवरी की जगह पे। अब डिलीवरी के बाद वाला टाइम कोई बहुत आसान टाइम नहीं होता है। हमेशा याद रखना है कि पोस्ट डिलीवरी मदर इज़ वेरी सेंसिटिव एंड बेबी इज़ वेरी स्मॉल, तो मदर का डाइट का ख्याल रखना, मदर का आपकी दवाइयाँ वगैरह देना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ मैंने बोली थी कि प्रेगनेंसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी की भी बात की। तो इनफर्टिलिटी में क्या है, नॉर्मली क्या होता है ना, लोग जब बच्चा नहीं आता है वो डिले करते जाते हैं कि कुछ टाइम और ट्राई कर लें, कुछ टाइम और ट्राई कर लें, थोड़ा इधर उधर से दवाई, जड़ी बूटी, झाड़ फूक सब करा लेते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर शादी के 1 साल बाद तक प्रेगनेंसी नहीं आती है तो जांच करवाइए। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का, सिर्फ वाइफ का जांच कराने से नहीं होता है। यहाँ पे इनफर्टिलिटी में बहुत सारे कारण होते हैं, बट इनफर्टिलिटी की बहुत सारी हमारे पास अभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जो कि करानी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, कुछ और भी बताएंगे। थैंक यू।